हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होता है पाइथन में। मैं आपको बेसिकली डेफिनेशन बता दूं कि ऑपरेशन ऑपरेटर्स क्या होता है, जिससे हम ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन इन द सेंस कि जिससे हम प्लस माइनस ये सब चीजें, है ना, ये सब चीजें हम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है। तो मैं पाइथन में 7 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। उसमें से पहला हो गया एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि प्लस होता है। ठीक है। सेकंड आ जाता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि माइनस होता है। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में इंटू हो जाता है। इंटू मतलब क्या होगा कि 3 into 2 हो गया कि 6 हो गया, है ना, इस तरीके से। डिवीजन में होता है कि डिवाइड हो जाता है वो, है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू को डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड हो जाता है। तो ये जो चार है ना, ये जो फोर है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों तो हमको पता है। ठीक है, हम ना कभी पढ़े हैं, हम स्कूल में ये सब चीजें पढ़ते रहते हैं, मतलब पढ़े हैं, है ना। हाँ। बट हमें मॉड्यूलस के बारे में नहीं पता कि मॉड्यूलस क्या होता है ना। तो पाइथन में मॉड्यूलस क्या करता है कि मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। अब रिमाइंडर मतलब क्या होता है कि इनके, ऐसे समझ लो कि आप 3 मॉड्यूलो 7 कर रहे हैं। ठीक है। तो 3 मॉड्यूलो 7 का इन द सेंस क्या हो गया कि अदरवाइज 7 मॉड्यूलो 3 हो गया। तो क्या हो गया कि 3 आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना। 3 को मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो अब आप देखिएगा कि 3 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1, 3 into 2, इस तरीके से। ठीक है। तो वहां पे देखिएगा कि आप 7 आ रहा है क्या आपके इसमें, है ना। 3 into 6 होगा, 3 into 2 into 6 होगा। ठीक है। तो 6 के बाद हमने क्या लिया, 7 मॉड्यूलो 3 लिया है। तो 6 के बाद 7 आने के लिए हमको 7 आता है कि हमारे 3 into के इसमें नहीं आता, रेंज में नहीं आता। तो क्या होगा कि 3 वो वहां तक जाएगा जहां तक वो मतलब जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है कि 7 के पहले क्या है, 6 है। ठीक है। तो 7 के पहले 6 है तो 6 तक निकाल लेगा, एंड देन 7 के लिए कितना लग रहा है, 6 + 1 कितना होगा, 7। तो 7 क्या 1 क्या हो गया, उसका रिमाइंडर हो गया कि हमने से एक बच गया। ठीक है। इस तरीके से मॉड्यूलस काम करता है। एक्सपोनेंट्स क्या करता है, एक्सपोनेंट करता है स्क्वायर निकालता है आपका। ठीक है। आपका स्क्वायर निकालता है। आप और भी चीजें उसमें ऐड कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। टू से निकालोगे स्क्वायर निकलेगा, 3 से निकालेंगे तो 4 से, 5 से, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको जब इसका इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तब और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। और लास्ट वाला है कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। जो सबसे मेन चीजें है वो मॉड्यूलस है, एक्सपोनेंट है और फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि जैसे कि आपने 10 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो उसका क्या आना चाहिए आंसर कि 10 को आपने 3 से डिवाइड किया, 3.33 समथिंग समथिंग आता है वो, है ना, 3.33 तो आता है। तो अभी फ्लोर वैल्यू क्या करेगा, जो 3 पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट से लेके उसके बाद वाला जो वैल्यू है वो नहीं देगा। जो मेन वैल्यू क्या है उसका 3। तो वो क्या करेगा, जब आप एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से फ्लोर डिवीजन करते हो, डिवाइड करते हो फ्लोर डिवाइड से, तो वो क्या करेगा कि आपको सिर्फ वो मेन वाली वैल्यू देगा। मेन क्या है, 3, तो वो वाली। तो सिंपली चलते हैं अपने पाइचाम पे और उस पे हम प्रैक्टिकली ये चीजें करके देखते हैं। ठीक है। तो मैं सिंपली आपको लेके चलता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे लिख लूंगा A = 10, B = 20। ठीक है। मैं पहले कर देता हूँ आपको एडिशन, तो मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट A + B। ठीक है। इस तरीके से आज मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ। देखिए, A + B में क्या मिल गया, 30। ठीक है। ये प्लस हो गया, 10 + 20 30 होता है। ठीक है। मैं इसको सिंपली माइनस कर देता हूँ। ठीक है। -10 हो गया। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। अब 10 से 20 तो माइनस नहीं होगा, है ना। तो वो क्या होगा, माइनस तो होगा, बट वो किस तरीके से होगा कि 10 से 20 नहीं, 20 से 10 होगा। और जो जिस वैल्यू का ऑपरेटर है कि ये जो है वो 20 से पहले है, तो ये क्या होगा कि 10 को भी वो अपना वाला ऑपरेटर दे देगा। ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब रह गया इंटू, है ना, सॉरी, अब रह गया है
अब इंटू करके देखते हैं इंटू में क्या होता है। तो इंटू में रन करके देखते हैं। इंटू में आ गया हमारा 200 क्यूब भाई। 10 × 20 हो गया। 20 × 10 कितना हुआ? 200 हो गया है। ठीक है। एंड देन हमारा आ गया डिवाइड 0.5, क्योंकि ये 10 पहले और 20 बाद में है ना। तो मैं इसको बी पहले कर देता हूँ एंड देन आपको समझने के लिए, ठीक है, एंड देन ए उसके बाद कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं अभी करूंगा तो 2.1। ठीक है, समझ रहे आप? ठीक है, 2.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि 10 × 10 एंड 10 10 × 2 = 20। ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या देखना है हमको? अभी देखना है हमको मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस। तो हम अभी मॉडुलस देखते हैं कि क्या होगा। तो मैं सिंपली मॉडुलस का आपको एक चीज बता देता हूँ कि मॉडुलस जैसे हम एक चीज का निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? जीरो। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि आप 10 को अगर 20 से डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो 10 के इसमें 20 आता है। 10 × 10, 10 × 1 = 10 एंड 10 × 2 = 20। ठीक है, तो 20 आता है तो पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बट इसमें मैं अगर 22 कर दूं एंड देन मैं इसको रन कर दूं तो मुझे 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 20 आता है। ठीक है, 10 के इसमें अगर मैं ऐसे लिख दूं 10, 20, 30, है ना, इस तरीके से, तो देखिए 10 के बाद क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, बट हमारी वैल्यू है 22। तो क्या होगा? 10 के बाद 20 के बाद 30 आ रहा है, तो ये क्या करेगा? 20 पे ही रुक जाएगा, और जो बचा हुआ वैल्यू है 2 का, वो हमें रिमाइंडर में दे देगा। समझ रहे आप? हाँ, इसलिए तो ये ज्यादातर यूज हम ऑपरेटर किस लिए करते हैं? ज्यादातर हम ऑड इवन ये सब निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मॉड्यूलो। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट होता है कि आप स्क्वायर निकाल रहे हो। ठीक है, वैल्यू थोड़ा बड़ा आ जाएगा, तो मैं इसमें सिर्फ 2 ले लेता हूँ, 3, एंड देन इसमें 2, एंड देन इसमें, तो 3 का 2 आ गया। तो अभी क्या हो गया? ये स्क्वायर निकल गया, है ना। 3 का स्क्वायर निकला क्या? बताइए। देखिए ये किस तरीके से हो गया। ठीक है, 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 × 2। तो अभी हो गया, ये क्या आ गया कि बी जो लिया है मैंने 2, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3। तो अभी 2 को 3 बार मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो किस तरीके से होगा कि 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो हमारा वैल्यू जो आ गया वो 8 आ गया। ठीक है, समझ गए? तो इसका इसका क्या निकल गया? स्क्वायर नहीं निकला, इसका स्क्वायर नहीं बोल सकते हम। ठीक है, हम इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, दोनों वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए तभी स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, आप इसमें वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, तो आपको इतनी वैल्यू देगा ये। हर हर टाइम से आपको वैल्यू चेंज। अब बात करेंगे हम फ्लोर वैल्यू। तो फ्लोर वैल्यू क्या होता है? तो 2 2। ठीक है, मतलब ए बोला बी। ठीक है, मैं इसको अगर रन कर लूं तो मेरे को देगा 1, क्योंकि 2 × 2 = 1 होता है। ठीक है, बट मैं इसको अगर दे दूं एंड देन मैं इसको कर दूं 15 एंड देन मैं इसको रन कर दूं, सॉरी यहाँ पे बी चाहिए था एंड ये चाहिए था यहाँ पे। मैं सिंपली इसको रन कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 7। ये क्या है? 7 फ्लोर वैल्यू। ठीक है, बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो देन मेरे को आएगा पॉइंट में आंसर। तो इसने क्या किया? पॉइंट हटा दिया ये, और देन मेरे को सिर्फ वही वैल्यू दिया जो मेरे को चाहिए। ठीक है, तो हमने सारे ऑपरेटर्स देख लिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में भी इतना ही आज के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।